नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं सासाराम और डिहरी के बीच में। यहाँ पर फिलहाल में 5 बेटियों का सामूहिक विवाह कराया गया था और इस समारोह के जो मेन अध्यक्ष थे श्री अजय कुमार वर्मा जी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपको हमारे चैनल पे। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत मेरे तरफ से नमस्कार है। अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 5 बेटियों का सामूहिक विवाह जो है सफलतापूर्वक संपन्न कराया बहुत ही अच्छे से। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज के समय में इतना बड़ा लेवल पर कार्यक्रम कराने का प्रेरणा जो होता है कहीं ना कहीं से आपके मन में विचार में आया होगा, वो कैसे आया और आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं ये कार्यक्रम करा करके? मतलब एक संदेश होता है कि हम ये काम कर रहे हैं तो समाज में ये संदेश हम देना चाहते हैं, तो आपका क्या संदेश है, थोड़ा बताइए। ये समाज में ये संदेश था कि मैंने बहुत दिनों से समाज के सेवा में लगा हूँ। समाज के सेवा में समाज के अनेक प्रकार के परिस्थितियों को मैंने देखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण बेटी को अच्छे घर में वो विदा नहीं कर पाते हैं, सौदा कर देते हैं पंजाब हरियाणा तरफ ले जा करके। वैसे परिस्थिति से बचाने के लिए हम लोगों ने समाज में एक कदम उठाया है कि चलिए हम लोग ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हैं लेकिन उनके बेटियों के शादी समारोह कर करके उनका बोझ जरूर उतार सकते हैं। तो इसीलिए घूमने के बहुत सारे समाज में रहने के घूमने के लोगों से विचार विमर्श मैंने देख करके, और जोगेंद्र फूफा हम लोगों के आदर्श हैं, उनका वो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत वही किए और उन्हीं को मैंने हम लोगों ने पालन किया, वो किए। फिर उसके बाद हम लोगों को भी लगा कि उस क्षेत्र में हो रहा है तो जोगेंद्र फूफा 101 बेटियों का बोझ उतार रहे हैं पिता का, तो हम लोग चलिए 5 उतारते हैं तो 106 हो जाएगा। यानी जो तिलौथू के योगेंद्र कुशवाहा जी हैं आपके फूफा जी हैं। हाँ, तो जैसे कि एक के बाद एक कार्य हमारे जिला में हो रहा है, सामूहिक विवाह हो, एक से एक सामाजिक कार्य हो रहा है। आप लोग मतलब रोहतास जिला को कितना महान बनाना चाहते हैं कि एक के बाद एक ऐसे कार्य हो रहा है? रोहतास जिला को हम लोग हद तक ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। एक छोर पर जोगेंद्र फूफा हैं और एक छोर पर हम हैं और अगले छोर पर किसी और भी हो सकते हैं आने वाले समय में। तो अब जितना ही होगा हम लोग को खुशी होगा। और भी अगर कोई समाज सेवी हैं तो आग्रह है कि आप लोगों भी इस तरीका का कार्यक्रम कराइए ताकि जितना ही ज़्यादा होगा ये उतना ही गरीब बेटियों का जिनके पिता के ऊपर बोझ है उनका बोझ उतर पाएगा। मान लीजिए इतना बड़ा कार्यक्रम आप करवा रहे थे, हम तो खुद गए थे वहाँ पर, बहुत सारे लोग आए थे, लाखों की संख्या में लोग आए थे। घर में जब एक शादी होती है तो लोग इतना व्यस्त रहते हैं, किसी का माइंड डिप्रेशन में चला जाता है। आप तो उतना बड़ा कार्यक्रम करवा रहे थे, उतना बहुत सारे लोग आए थे और सफलतापूर्वक संपन्न भी हो गया। लेकिन इसकी तैयारी कितनों दिनों से चल रही थी और क्या क्या मतलब कठिनाई आपके सामने आया? देखिए, तैयारी हम लोगों ने 3 महीना पहले ही इस चीज़ को हम लोगों ने मैंने बात रखा अपने दोस्त यार के साथ। मात्र 3 महीना पहले? 3 महीना पहले ही मेरे मन में आया। हम एक दिन सोए थे, मन में आया कि चलिए कम से कम हम लोग भी इस चीज़ की शुरुआत करते हैं ताकि समाज में एक अलग संदेश जाए, समाज में बहुत सारे पिता के बोझ उतर सके। तो 3 महीना पहले ही हम लोग किए। उसके बाद मीटिंग हुआ, लोगों को जुटाया हमने, सभी लोगों ने इसमें साथ दिया, बोला कि नहीं ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, आप कीजिए, हम लोग साथ हैं। और 2-3 मीटिंग हुई, उसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी लोगों ने लिया। बढ़ चढ़ कर भागीदारी लेने के बाद लोगों ने ये मुझे विश्वास दिलाया कि इस कार्यक्रम में हम लोग आपके साथ हैं, ये कार्यक्रम कीजिए। और आज लोगों का ये देन है कि आज इस तरीका का इतने बड़ा कार्यक्रम, इतने बड़े स्तर पे कार्यक्रम लोगों ने संपन्न करवाया। वैसे लोगों को हम बहुत बहुत दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं, जो आप लोगों ने दिन रात एक कर करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और मेरे मुख्य रूप से सहयोगी जो हैं मेरे भाई, वो उन लोगों ने मेरे साथ दिन रात आज 1 महीना से कार्ड बांटना, सामान लाना, बयाना देना, हर चीज़ करना, उन लोगों ने 1 महीना से मेरे साथ साथ चलते थे। तो मैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आने वाले समय में जो है जब अगला चरण आपका होगा, लगभग तो आप तो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं
कि ये कारवां रुकेगा नहीं, मतलब बढ़ते जाएगा, चलते जाएगा। तो अगले साल कितने बेटियों का आप लोग शादी करने का लक्ष्य रखे हैं? अगले साल देखिए, अगले साल हम लोगों ने 11 बेटियों का शादी करने का लक्ष्य रखा गया है। वो लक्ष्य रखा गया है शादी करने का, 11 किया जाएगा। तो उसमें कहीं ना कहीं सभी लोगों का भागीदारी है। लोग बोले हैं, अभी से ही मुझे विश्वास दिलाना शुरू कर दिए हैं कि आप जो काम किए बहुत अच्छा किए, आगे भी करिए, हम लोग आपके साथ हैं। और यहाँ के बनकोड़ के जो लोग हैं वो वहाँ के कुछ कहना नहीं है, जितना भी बोलेंगे उन लोगों के लिए कम शब्द पड़ जाएगा। वहाँ के औरत, लड़की, लड़के, गार्जियन हमारे इतने एक्टिव थे कि उन लोगों ने इस कार्यक्रम में अथक प्रयास कर करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, नमस्कार करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि कोई जो ज़रूरतमंद है, गरीब वर्ग से है, या जिसको मान लीजिए शादी विवाह नहीं करा पा रहा है, जो पिता एक अपने बेटी का, उसका मान लीजिए आपके द्वारा यदि आपके सामूहिक विवाह में शादी कराना चाहता है, तो कौन सा वो माध्यम है, या कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपसे लोग संपर्क साध सके, यानी कि आपसे मिल सके? देखिए, हम लोगों ने 11 बेटियों का लक्ष्य रखा है। रजिस्ट्रेशन साल भर में वो कभी भी आ सकते हैं। जिसका उम्र 18 से 21 साल होना चाहिए, उम्र लिमिटेशन है, सरकार ही लिमिटेशन कर दी है उम्र का। सही तो इसमें हम लोग नाबालिग लड़की को, लड़की हो या लड़का हो, शादी तो नहीं करा सकते हैं। आप कभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको आग्रह कर रहे हैं कि आप कभी भी तेनुआ बनकोड़ में आ जाइए, चाहे कहीं भी इस क्षेत्र में आ करके मेरा नाम पूछ लीजिए, मेरा घर के पता पूछ लीजिए। यानी यहाँ पर आ करके मिलना होगा। उसका मान के चलिए, उसका कुछ पैमाना रखे हैं कि ये चीज होना चाहिए? पैमाना बस एक एज का लिमिटेशन है। और आपको जब रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपका आधार कार्ड, लड़की के आधार कार्ड, लड़की के गार्जियन का और लड़की का फोटो यहाँ पे जरूर चाहिए। और इसके लिए निःशुल्क है। आप लोग किसी दलाल के चक्कर में माध्यम में मत पड़िएगा। जो दलाल आपको कहे, बोले दलाल आपको बोले कि कुछ इतना पैसा लेकर के हम उसमें शादी करवा देंगे, रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को 1 रुपया नहीं देना है और ये एकदम निःशुल्क सामूहिक विवाह है। तो आने वाला जो सामूहिक विवाह होने वाला है, वो मान के चलते हैं कि भव्य, इससे भी बड़ा और काफी विस्तार, और उसमें कुछ बढ़ चढ़ होने वाला है। आप लोगों का आशीर्वाद और लोगों का आशीर्वाद रहा तो अगले साल इससे भव्य कार्यक्रम होगा। ये पहला कार्यक्रम था हम लोगों का। बहुत सारी बातें सीखनी थी, थोड़ी मोड़ी गलतियां जरूर हुई है। बहुत सारे लोग, माने कुछ लोग सम्मानित नहीं हो पाए हैं, नाराज हो गए हैं। उन सभी लोगों को मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आग्रह करता हूं कि आपका छोटा भाई, छोटा बेटा इस कार्यक्रम को करा रहा था। बहुत सारे चूक हुई है, आपसे मैं माफ़ी चाहता हूं, माफ़ कीजिए। अगले साल से इस कार्यक्रम पर हम लोग का जरूर फोकस रहेगा कि जो इन साल गलतियां हुई है वो अगले साल गलतियां ना हो। अच्छा अध्यक्ष जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। माने शादी समारोह आप करा रहे हैं, कोई ऐसा पल बताइए जिसको देखकर या आपको समझकर आप भावुक हो गए हैं, जो आपको सबसे अच्छा लगा हो इस कार्यक्रम में? जितना कार्यक्रम हुआ है इस समारोह में, सबसे अच्छा आपको क्या लगा? इस कार्यक्रम में मैं सबसे अच्छा लगा यही चीज़, मैं उसी समय भावुक हुआ हूँ जिस समय लोगों ने इतना भीड़ उमड़ा और वहाँ पर मुझे जन सैलाब देखने को मिला कि एक छोटा सा बच्चा के आग्रह पर एक सोशल मीडिया के माध्यम से आग्रह किए और लोगों ने इतना जुट करके मेरा हौसला बढ़ाया। मेरा वही सबसे भावुक पल था कि लोग, बताइए, लोग समाज में कार्य करने वाले लोगों के पीछे जरूर खड़े हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है कि लोग बोलते हैं कि समाज खड़ा नहीं है, लेकिन समाज जरूर आपके पीछे खड़ा है, आपको चलने की ज़रूरत है। सही बात बोले हैं। जैसे कि हम खुद गए थे आपके जहाँ समारोह हो रहा था, स्थल पर मौजूद थे। वहाँ पर एम्बुलेंस भी थी, मतलब आपका रक्त शिविर भी था। वहाँ पर निःशुल्क जो है रक्तदान लोग कर रहे थे। मतलब कि आपके तरफ से तैयारी बहुत एवन का था, मतलब कि बहुत अच्छा था। और मान लीजिए समाज में थोड़ी बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है तो होते रहता है, आपसे इसके चलते आपको निराश नहीं होना है। और ये हमारे साथ आज मौजूद थे तेनुआ बनकोड़ के जो सामूहिक विवाह हुआ है उसके अध्यक्ष माननीय श्री अजय कुमार वर्मा जी। इन्होंने सफलतापूर्वक 5 बेटियों का शादी संपन्न कराया है और अगले साल 11 बेटियों का शादी कराने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। यदि आपके नज़र में, आपके समाज में कोई भी ऐसे लोग हैं जो अपने बेटी का शादी नहीं करवा पा रहे हैं, तो वो ये जो है
ठीक अमरा तालाब के बाद जो नारायण मेडिकल कॉलेज है उसके बगल में तेनुआ बनकोड़ गांव है। इनका नाम अजय कुमार वर्मा है। इधर का सबसे मशहूर आदमी, समाज सेवी हैं। किसी से भी पूछकर इनके घर पर आ सकते हैं। बीच में किसी के बहकावे में नहीं आना है, डायरेक्ट मिलना है। आप लोग यहाँ आ करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आप इसमें अपना बेटी का शादी करवा सकते हैं। और बहुत बहुत मिलकर बहुत अच्छा लगा अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आगे आप आए। भी जो कुछ होगा इनके यहाँ या होने वाले होगा हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, इनसे कुछ भी पूछना है तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए। हम इनसे मिल करके उस पर चर्चा करेंगे और फिर जैसा ही कहेंगे आपको हम जरूर दिखाएंगे। यदि चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और कहाँ से देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।